बेकरी की निस्बत हमेशा मैं घर में अच्छी क्वालिटी का चिकन लेके ना ढेर सारे तंदूरी समोसे बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, जो रमज़ान में इफ़्तार टाइम बहुत काम आते हैं। चिकन हमने 300 ग्राम्स लिया है और इसे छोटे छोटे ना क्यूब्स में हम कट कर रहे हैं। वेट में ये हाफ़ पाउंड के आसपास इसका वज़न बन जाता है और इसे हमने चलने में आधे घंटे पहले धो के रखा हुआ था। लहसुन अदरक का पेस्ट ये खूब अच्छी तरह हमने फ़ाइन पीस लिया है, 1 खाने वाला चम्मच। इसके साथ ही नेशनल तंदूरी मसाला ये हम 1 खाने वाला चम्मच भर के डालेंगे। अगर आप स्पाइसेस बहुत लाइट पसंद करते हैं तो 1 चाय की चम्मच डाल दीजिएगा। दही अगर खट्टा हो ना फिर तो बहुत ही अच्छा है। ये क्वार्टर कप है, तकरीबन 5 टेबल स्पून बनता है। नमक इसके अंदर डला हुआ होता है, फ़िलहाल हम नमक नहीं डाल रहे। यहाँ पे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तंदूरी चिकन मसाले में लाजमी रेड कलर जो आता है मेरे पास नहीं था, सो मैंने ना बस यहाँ चुटकी सा ना पिंक कलर शामिल कर दिया। इसे पानी में अच्छी तरह से हल कर लेते हैं। ये तकरीबन 3 से 4 चम्मच पानी है। इसे डाल के बस अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लिया। इसमें मज़ीद मसाले बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। बिस्मिल्लाह पढ़ते हम हीट को ऑन कर लेते हैं। चिकन पैंदे पे ना लगे। 20 ग्राम हम मक्खन शामिल कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो ऑयल इसमें 2 चम्मच शामिल कर लें। यहाँ पे मैरिनेटेड चिकन डाल देते हैं। बस क्वार्टर कप पानी मज़ीद हिलाते हुए हमने डाल दिया। इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं जाएगा। चिकन भी अपना पानी छोड़ेगा, दही भी पानी रिलीज़ करेगा। इंशाल्लाह इसी में पक जाएगा। ढक्कन से कवर करते बिल्कुल लो हीट में ना 15 से 16 मिनट्स के अंदर हमने हीट को ऑफ कर दिया। पानी खुश्क हो चुका है। 1 कप कटी हुई बारीक बंद गोभी। अगर आपको ये पसंद ना हो तो आप इसमें प्याज या फिर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, या फिर इसी तरह चिकन को रहने दें। सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हमने इसे सॉटे कर लिया। उसके बाद हीट को ऑफ करते हुए तंदूरी चिकन में कोयले का तो लाजमी धुआं लगाया जाता है। कोयले को हमने दहका लिया था, चंद ड्रॉप्स ऑयल के डालते ढक्कन से हमने 10 मिनट के लिए कवर कर लिया। और ये देखें ज़बरदस्त किस्म की समोसा फिलिंग तैयार है। आप चाहें तो इसमें 1/4 टीस्पून नमक डाल सकते हैं, बट मैं इसमें नहीं डाल रही क्योंकि अब्बा जी के लिए ना ये ठीक नहीं है ज़्यादा नमक। समोसों को जोड़ने के लिए लई बनाते हैं। इसके लिए हमने 1/4 कप पानी में 2 चाय की चम्मच भर के मैदा डाला है। अच्छी तरह से मिक्स करके इसे साइड पे रख देते हैं। अच्छा, समोसे को ना बस आपने इसमें ना एक स्पेशल टिप मैं आपको बताने लगी हूँ कि समोसे का मसाला वगैरह अमूमन बाहर निकल आता है ना, तो उसके लिए आपने ना डबल पट्टी इस्तेमाल करनी है। देखिए काटते हुए कोई इस तरह से पीसीस हो जाते हैं ना थोड़े बहुत ख़राब, उनको आपने साइड पे कर देना है। इन्हीं में से एक छोटा पीस हमने कट कर लिया है और ये मैदे की लई हम इस तरह से 2 साइड पे लगा रहे हैं। और ये जो पट्टी हमने काटी है ना, बस आधे हिस्से पे आपने लगानी, यानी पूरे हिस्से पे नहीं लगानी। अब अंदाज़न आप इसे फोल्ड करें तो आपको पता चल जाएगा इसका हाफ कितना हिस्सा है। अंदाज़न यही मैदे की जो लई है ना हम इस तरह लंबाई में लगा रहे हैं। और ये देखिए मैं आपको करीब से फोल्ड करके दिखाती हूँ। ये देखें ये हिस्सा जुड़ गया ना, तो अब इसमें एक पॉकेट सा बन जाएगा जिसमें ना फिल करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपने इससे पहले कभी भी समोसा में फिलिंग नहीं की ना, तो ये पॉकेट बना लेने की वजह से आप इतना इजीली बना लेंगे ना कि आपके दिल से अगर दुआ निकले तो प्लीज़ ज़रूर दुआ दे दीजिएगा। वो जो बचपन में हम सुनते थे ना, खुल जा समसम, तो यहाँ पे है खुल जा पॉकेट। ये खुल गया। अब आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आप कंजूसी से ज़्यादा समोसे बनाना चाहें वो भी बना सकते हैं, और अगर आपको भरे भरे अच्छे कुपड़ी कुपड़ी समोसे चाहिए ना, तो 2 से 3 टीस्पून इसमें फिलिंग जाए। सो जनाब ये जो मैं थोड़ा ऑर्डर की बोल रही हूँ ना, ये इसलिए है कि मुझे ना बुखार हुआ है, और ये ना समझिएगा कि मैं रमज़ान से पहले ही रोज़े रखने लग पड़ी हूँ और मुझे रोज़ा लग रहा है, तो बस उल्टा पुल्टा निकल जाता है। थोड़ा सा सिरा अगर बच्चा है ना, आप छुरी से काट भी सकते हैं। मैं तो ग्लू के साथ ही चिपका रही हूँ। अच्छा, आप इसे फ्रीज़ भी कर सकते हैं टाइट बॉक्स में, या फिर पॉलीथीन बैग में डाल के 1 महीना तक फ्रीज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे फ्राई करने का ये है कि बिल्कुल लो हीट पे आपने फ्राई करना है। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगेंगे, तो उसी से ये क्रिस्पी होंगे, यानी हीट आपने मीडियम नहीं रखनी है। एक और पॉइंट, समोसा शीट या समोसा रोल्स जो है ना, इसकी शीट्स ये हमने घर में ही बनाई है। इसकी रेसिपी का लिंक ऊपर आई बटन के साथ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आपको मिल जाएगा। अच्छा, अगर आप ये फ्रोज़न लेना चाहें तो आपने बिल्कुल नहीं लेनी, बल्कि किसी भी अच्छी बेकरी से ना रमज़ान के 1 महीना पहले से आपको आसानी से शीट्स मिल जाएंगी। वेजिटेबल कचौरी, चिकन कचौरी फ्रोज़न करके आप किस तरह से रख सकते हैं, रेसिपी का लिंक भी ऊपर आई बटन के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। दुआओं में याद रखिए इस ना चीज़ को। फिर मिलेंगे मज़ेदार सी रेसिपी ब्लॉग के साथ। उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।